नमस्कार नमस्कार, सलाम दुआ सलाम। स्वागत है आपका डीवीडी टॉक्स के इस नए एपिसोड में। और इस नए एपिसोड में हम तीनों एक साथ हैं और हमारे माइक के साथ, नए माइक के साथ तीनों पहली बार एक साथ हैं। बिल्कुल, चंद्रयान प्रो टेक्नोलॉजी के साथ हम आ गए हैं आपके सामने। तो भाई आज क्या 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 खबरें हैं देश दुनिया से? आज यार वही करते हैं यार, कुछ देश के समसामयिक मुद्दों पे एक मजेदार तो नहीं लेकिन एक चर्चा की जाए। चर्चा की है आजकल देश में क्या चल रहा है। क्या चल रहा है बताओ। हवा किस ओर बह रही है भाई? हवा यार कोटा से आ रही है यार। हाँ, और कोटा अच्छी में हवा नहीं आ रही है। नहीं, एक्चुअल में कोटा में हवा आ नहीं पा रही क्योंकि पंखे अनइंस्टॉल कर दिए गए हैं रूमों में, ऐसा सुनने में आया। और पंखों पे स्प्रिंग लगा दी गया है, जैसे ही कोई लटके तो पंखा मतलब स्प्रिंग सिस्टम लग गया। स्प्रिंग सिस्टम लग गया है। तो जो बच्चे एक स्प्रिंग के सवाल कैलकुलेट करते थे, एक मंकी लटकता था एक स्प्रिंग पे, वो अब चेंज हो गया है। बच्चे लटक टेंशन इन द स्प्रिंग कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट करने के लिए कुछ ज्यादा हद तक लोग चलो, लेकिन काफी सीरियस मुद्दा है यार। मतलब अभी एक्चुअली काफी केसेस कुछ अचानक से क्या, चल तो बहुत टाइम से रहा है, लेकिन कुछ केसेस अचानक से निकल के आए जिनसे पूरा देश में एक मतलब एक भूचाल आ गया। और लोग सेंटिमेंट्स भी है इसमें कि यार जो यंग जनरेशन टीनेज मेनली तो टीनेजर्स ही होते हैं, वो उनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, कोटा में नहीं है अच्छी। जहाँ तक कोटा की भी बात हो या बहुत सारे हब है ना इंडिया में, चाहे तुम्हारे हैदराबाद हो गया, दिल्ली हो गया, कोटा हो गया और पटना हो गया, जयपुर हो गया। जो भी साइंस एंड टेक से बंदा जुड़ा हुआ है वो मेरे ख्याल से सब हर इस चीज को समझेगा भी, क्योंकि कभी ना कभी आपने भी तैयारी की होगी या आप करने वाले हो अभी तैयारी। बीन देयर, नियरली डन दैट। नियरली डन दैट। तीनों ही थे। हाँ, बी और सी। तो ये टॉपिक हमारे दिल के काफी पास है। ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन से हम तीनों गुजर चुके हैं। तो अलग अलग क्या मतलब सबसे पहली बात तो ये देखा जाए कि क्या ऐसे कारण होते हैं जो एक टीनेजर को इस चीज तक, इस स्टेज तक ले आते हैं, और पहले और अब में क्या अंतर आ गया? ये भी हमारे टाइम में देखो, हम तो अपने टाइम के हिसाब से भी हमको तो पता ही अपने टाइम के हिसाब से क्या होता था मेनली चीजें, और किस तरह का एग्जाम का लेवल क्या होता था, और प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर और वो सब क्या हुआ करता था। और आज का क्या है जिस वजह से ये सारी घटनाएं थोड़ी ज्यादा हो रही है। देखो मे भी पहले भी होती होगी, उसका देखो के चक्कर में हमको ज्यादा उसका यार इंस्टॉलेशन ना बचपन से ही हो जाता है। जैसे तुम छोटे होते हो तीसरी चौथी क्लास में, तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो क्या ही है, मिडिल क्लास फैमिली के लिए भाई पैसा कमाओ, जल्दी से जल्दी नाम कमाओ, इज्जत कमाओ। और अगर तुम पैसा कमाना चाहते हो वो भी ईमानदारी से, तो एक पढ़ाई एक बहुत बढ़िया जरिया है जिसके थ्रू कमा सकते हो। उसमें कैसे कमाओगे? हमें पता है कि आजकल साइंस एंड टेक से अगर आप इंजीनियर बनते हो या डॉक्टर बनते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अब वही फिर धीरे धीरे प्रेशर आता है। बात ये कि एक सम्मानजनक जीवन जीना है अगर आदमी को, तो पढ़ाई एकमात्र एक बढ़िया जरिया है जहाँ पढ़ लिख के खुद से कुछ करके और एक नौकरी ले सकते हैं, अच्छा जीवन बना सकते हैं। उसके लिए फिर इंडिया में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो प्रेस्टिजियस कॉलेज हैं, जैसे IITs हो गए, कुछ NITs हो गए, और आपके एम्स हो गए मेडिकल में। तो उनके लिए काफी सारे एस्पिरेंट्स आते हैं हर साल। मतलब इंडिया में मिडिल क्लास तो है ही बहुत ज्यादा, तो बचपन से ही हम उसको ना एकदम प्रेस्टीज की तरह देखते हैं। वो एक कल्चर इंडिया में है। देखो हर एक मिडिल क्लास का कल्चर ये है कि मेरा IIT और डॉक्टर और IIT, इंजीनियर तो नहीं बोलूंगा मैं, IIT। तो अगर IIT में है तो बचपन से ही बच्चे को समझ में आता है कि एक बड़ी चीज है, चाहे हो बड़ी या ना हो बड़ी, लेकिन बच्चे को समझ में आता है कि हाँ IIT कुछ है, मतलब IIT कुछ है जिसका नाम सुन के ही उनको लगता है कि यार ये कठिन चीज है और कुछ तो है। अच्छा, ये तुम अपन लोगों ने कैसे तुमने डिसाइड किया था कि हाउ डिड यू डिसाइडेड कि IIT करना है या फिर इंजीनियरिंग करनी है? तो अपन लोगों ने कैसे अपना डिसीजन लिया, वो शेयर करो। मैं तो क्या है कि मेरे मामा के बेटे थे, तो वो गए थे IIT का 12th के बाद वो कोचिंग करने गए थे। तो तब मैं रहा होगा 5th-6th क्लास में था, तो तब मेरे को पता चला था। फिर मेरे दिमाग से चला गया। फिर मैं 9th-10th में आया तो मेरे साथ के जो मतलब यार हम अपनी क्लास में तो एकदम बढ़िया ही स्टूडेंट हुआ करते थे। तो मेरी क्लास का एक जो टॉपर था, मैं 2nd-3rd आया करता था ऐसे। तो उस समय वो बंदा बताया करता था यार मेरे को तो ये करना था, यार ये कर रहा है तो फिर हमको भी करना है। अब तुमने ये बात बोल दी ना, मैं इसको वही बोलता हूँ कि जब बंदा मतलब जब 12th के बाद आप जाते हो या
12th में तैयारी करते हो, आप किसी सेंटर जाते हो, तो जैसे तुम बोले ना मैं क्लास का टॉपर था, बात ये कि वहां पे हर बंदा क्लास का टॉपर होता है, हर सिटी में एक सेंटर होता है जहाँ पे क्लास का टॉपर होता है, और हर क्लास का टॉपर वहां पहुंचता नहीं, हर सिटी में बहुत सारे स्कूल होते हैं, हर स्कूल का एक टॉपर होता है, एक टॉपर एक सेंटर में पहुंचता है और सेंटर में सारे टॉपर होते हैं। वो तो सिटी की बात हो गई, फिर आप सिटी से उठ के कहीं जाते हो वहां पे भी आप टॉपर, तो सारे टॉपर से एक जगह इकट्ठा होकर वो मूवी है ना यूजुअल सस्पेक्ट, वो सबसे खतरनाक लोगों को तुम एक जगह लाके इकट्ठा कर दो, तो ये 7 बिगेस्ट क्रिमिनल्स। प्लस उसके साथ क्या होता है कि एक तो क्योंकि जो देखो अगर जो तैयारी कर रहे थे तुम टॉपर थे, तो मेनली एक रीजन ये भी था कि मैथ्स अच्छी होती तो है। तुम्हारा क्या रीजन था? मैं जो रीजन बता रहा हूँ, दूसरा मैं इसके कंटिन्यू करने की बात बोल देता हूँ कि जैसे जब हम बचपन में पढ़ाई कर रहे होते हैं, मेनली पढ़ाई करते हैं, हमारा बाकी दुनिया में हमें कुछ पता नहीं होता है, तो जो चीज हमें सबसे अच्छी आती है उसमें हमें लगता है कि यार उसमें पिछड़ रहे तो और बुरा लगता है, और बुरा लगता है यार यही तो हमें आता है, आत्मसम्मान को जो ठेस पहुंचती है असली वाली। साइकोलॉजी की भाषा में बोले तो आपने अपनी जो आइडेंटिटी होती है वो उस एक चीज के ऊपर गढ़ ली होती है, वो है आपकी एजुकेशन में ब्रिलियंस, उसके अराउंड आपने अपनी आइडेंटिटी गढ़ ली, और उस पर जब अटैक होता है दैट वो देखो जरूरी नहीं है कि हर लड़का मतलब सिर्फ पढ़ाई कर रहा हो, बट मेरे कहने का मतलब 80-90% जो होते हैं वो पढ़ाई ही करते हैं। ज्यादातर जो कोटा में जा रहा है बंदा मतलब वो अच्छा, देखो कोई ब्रिलियंट है, दिमाग से बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है, उसकी बात अलग है कि वो खेल कूद में भी है और आपका बाकी सब को करिकुलर एक्टिविटीज कर रहा है, लेकिन मेनली जो लड़के होते हैं एवरेज जो पब्लिक जाती है, देखो जो करिकुलर कर रहे हैं सब कुछ चीजों में अच्छा कर रहे हैं, वो जनरली अच्छी सोसाइटी से अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं। जो नॉर्मल थोड़े से मिडिल या लोअर मिडिल बैकग्राउंड से आते हैं वो लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई और घिसाई करके पहुंचे, और वो करना भी चाहते हैं तो मतलब घर से भी आता है कि यार नहीं पहले पढ़ाई कर लो, ये सब तो बाद में कर लो। और बहुत बार तो आजकल तो ऐसा है कि मतलब मिडिल क्लास नहीं, लोअर मिडिल क्लास भी कोशिश करता है कि 1 साल में अपने बच्चे को भेज दूं या 2 साल भेज दूं, जैसे तैसे भी हो। हाँ, चलो वो भी एडेड प्रेशर तुम्हारा क्या मेरा जो आईआईटी का चूज वो तो ऑलरेडी चूज हो चुका था, मतलब बचपन से ही था कि वही करना ही है। राजी रस्तोगी कौन सा होता है वो पैदा होता है, वो नहीं था, मेरा था कि मेरा बड़ा भाई इंजीनियरिंग कर लिया था, तो मेरे घर वाले बोल रहे थे कि अब तू मेडिकल कर ले, एक डॉक्टर रहेगा एक इंजीनियर। लेकिन उससे भी पहले क्लास 3 में मेरे को याद है कि सर्दियां पड़ती थी, क्लास 3 का बता रहा हूँ, पहली बार मैं नाम सुना हूँ क्लास 3 में आईआईटी का। सर्दियों में स्कूल खोला, पापा बोले अरे आईआईटी ये होती है, मुझे कुछ घंटा नहीं पता क्या होता है, मुझे पता चला कि आईआईटी कुछ होती है, और उसका मेरे में ट्रॉमा इतना भर गया, मतलब हर साल कोई ना कोई सिलेक्शन होता ही था आईआईटी में, वही गर्मियों की छुट्टियों में रिजल्ट आता है तो हर बार बोला जाता था कि भाई इसने देखो मेहनत करी, और शहर से मतलब हमारे शहर में जितने भी आईआईटी उस समय ये नहीं लगता होगा, उस समय मुझे नहीं पता था कि आईआईटी क्या होता है, आईआईटी कोई इंस्टीट्यूट है, कोई एग्जाम एज ट्रॉमा नहीं लगती होगी ना। ट्रॉमा में वही तो बोल रहा हूँ, धीरे धीरे बिल्ड होता है। तुम्हें जब हर साल तुम्हें लगता है कि यार ये कुछ चीज है, इंजेक्शन हर साल डोज मिलती है, हर साल कोरोना की वैक्सीन जून में रिजल्ट आता है, ये होता है ना, धीरे धीरे कर मैं 3री 4th 5वीं 6ठी 8वीं 9वीं तक मुझे ऐसा हो गया कि यार आईआईटी तो बहुत तगड़ी चीज है यार, मतलब बहुत टफ है, मतलब शहर से सिर्फ 4-5 लड़के निकल रहे हैं तो हमारा तो कहाँ ही होगा। तो इस तरीके से ऊपर से फिर घर से भी आता है कि नहीं यार आईआईटी निकालनी है, और खैर घर वाले तो बोलेंगे ही अच्छा करने के लिए। मतलब तो मैं मेरा बताता हूँ मेरा कैसे रहा कि जैसे कि दिनेश ने बताया कि शुरुआत वहीं से होती है, हम सभी एक डिसेंट लेवल पे होते हैं अपने स्कूल कॉलेजेस स्कूल में, तो हमें लगता है कि भाई हम बहुत 30 मार्क आए, ठीक है। तो मुझे क्या समझ में आया, मेरे दिमाग में एक कीड़ा था, मैंने कहा कि बहुत तगड़ा काम करना है, तो मैंने जैसे ही 10th के आसपास पहुंचा, मैंने कहा ऐसा कौन सा एग्जाम है जिसका सबसे हल्ला है, उनको कुछ नहीं पता था क्या चीज, मैंने कहा सबसे डिफिकल्ट काम क्या है करने का। मेरा वैसे जनरली लाइक मैथ साइंस में तो ठीक ठाक रहते हैं, बट ह्यूमैनिटीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था एंड आई वाज नेचुरली गुड एट इट, बट लेकिन देखा मैंने हल्ला किस चीज का है, हल्ला तो भाई आईआईटी का है, आईआईटी जिसने कर ली उसका है नाम, तो मैंने कहा बस फिर अपन भी आईआईटी करेंगे, अपन को नहीं पता आईआईटी करके इंजीनियर बनना है, ये नहीं पता, लेकिन अपन को आईआईटी करना है भाई, क्योंकि आईआईटी सबसे कठिन। वैसे डिस्क्लेमर आपको दे दूं, ये दोनों आईआईटीएन ही है, ठीक है। तो इस गलत फहमी कह लो या जो भी कह लो, तो इसके तहत प्लस फिर जैसे थोड़ी बहुत समझदारी आई, फिर ये भी पता लगा आईआईटी करते ही 4 साल बाद बहुत अच्छी नौकरी लग जाती है, तुरंत पैसा कमाने लग जाओगे, लाइफ तुरंत सेट है। और ये यार ये मिथ ना घर वाले बचपन में बहुत देते हैं, मिथ का सही भी है, बहुत हद तक सही भी है, नहीं मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो
या 10th कर लो, 10th के बाद ये लाइफ हाँ, सेट ये तो 10th myth है। तक मेहनत कर लो, फिर 12th कर लो, 12th के बाद लाइफ सेट है, इंजीनियरिंग फिर इंजीनियरिंग कर लो, इंजीनियरिंग के बाद फिर तो एकदम मस्त लाइफ है। इंजीनियरिंग कर लो, इंजीनियरिंग के बाद कि भाई अब यूपीएससी कर लो और लाइफ सेट है, ठीक है, अब सरकारी ये नौकरी life तैयारी कभी कर लो, set अब होती सेट नहीं है, साली। सेट होते होते आप हो जाते हो 30 साल के। फिर तुम्हें और रियल में set फिर होना आप है। एक अपने 2 बेवकूफ दोस्तों को पकड़ के ऐसे सैड एपिसोड कर रहे हो। फिर बोलते हो बेटा आप शादी कर लो, फिर लाइफ सेट है, और फिर आप रिटायर हो जाते हो, और फिर आप बोलते हो कि अच्छा अब तो लाइफ सेट है। यार तो इस तरीके से एक आम बच्चा इस चक्रव्यूह के अंदर फंसता है, कभी और- खुद अपनी गलती से, कभी समाज की गलती से। नहीं फंसना देखो वो अच्छी चीज है, कंपटीशन हेल्दी है, लेकिन जिस तरीके से जो मतलब जो मैं बोल रहा हूँ ना इंसल्ट किया जाता है, इंसर्ट क्या प्लस लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ हाँ। नॉलेज इनटू व्हाट यू रियली यू आर गेटिंग इनटू। आप बहुत कम नॉलेज के साथ एक लड़ाई में घुस रहे हो। जैसे क्या है कि 12th के बाद मैं कोटा गया था, तो अब वहां पे क्या है कि यार मैं पहली बार गया था, मैं भी वही स्कूल का टॉपर हुआ करता था जैसे सभी जाते हैं। वहां जाने के बाद यार आप देखते हो, अगर आप मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करने के बाद आप एफएम भी सुन रहे हो ना, रेडियो भी सुन रहे हो, उसमें ऐसे आएगा आप सोच रहे हो कि यार 10 बजे गाने हनुमान सुनना। सर, नहीं हनुमान तो सर। ऐसे है, क्या आपके मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स वीक ठीक है। हैं? क्या आपको पुली की प्रॉब्लम सॉल्व Solve नहीं होती नहीं हो रही, है? आइए मैथ्स हनुमान वाला, सर, फिजिक्स वाला। हनुमान सर के पास आइए। तो मतलब यार अब कोई बंदा थोड़ा रिलैक्स होने के लिए कोई गाने सुन रहा है, फिर उसमें और कॉम्प्लेक्स हो जा रहा कोटा है। में अगर तुम घर से बाहर निकलो हम्म, तो घर के बाहर से ही एडवर्टाइजमेंट चालू हो चालू जाता होते है। हैं भाई साहब। एडवर्टाइजमेंट के आप कचौड़ी खा रहे हो, कचौड़ी का डीपीपी है, प्रॉब्लम होगी। मतलब एडवर्टाइजमेंट तो क्या, तुम उस गली से गुजर रहे हो, हर जगह वही माहौल। आपको मैं बता हर रहा हूँ जगह कि एकदम- हम लोग जो कोटा में रहे, मैंने इतने सारे रूम्स देखे हैं, इतने सारे हॉस्टल देखे हैं, आपको किसी भी रूम पे खिड़की होगी ना, मोस्टली मैं बता रहा हूँ 70-80% लड़कों के खिड़कियों पे ना अखबार होंगे काले काले, ताकि बाहर का कुछ दिखे ना और ना भी मैं देखूं। ऐसा ऐसा माहौल हो। फिर आप चलते हुए जा रहे हो, फिर साथ में 2 लोग लड़के बोल दिए अरे ये तो क्या ही है, ये तो आसान है, ये और ऐसा भाई है। प्लस तो उसके बाद जब- सेग्रीगेशन ऑफ बैचेस ऑन द बेसिस ऑफ योर हाँ। परफॉर्मेंस, वो चालू होता है। आप आते हो तुरंत आपके टेस्ट लिए जाते हैं, फिर बैचेस डिसाइड किए जाते हैं, वो आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको अच्छी नंबर आएंगे तो अच्छा बैच मिलेगा, उसमें अच्छा टीचर अच्छा मिलेगा, मिलेगा। गंदे नंबर आएंगे गंदा बैच, गंदे टीचर। और गंदे टीचर्स तो क्या, बट हाँ ठीक है, एवरेज Not the टीचर quality। मिलेगी तुम्हारी क्वालिफिकेशन। लेकिन आदमी तो रहता है कि यार मुझे तो अच्छे टीचर से पढ़ना है, हाँ, तो कोई बंदा अच्छे इतना टीचर्स पैसे की क्या है? क्लासेस में होती है भीड़, और फिर तुम्हें वहां और फिर होती है चेकिंग होती है, तो फिर देखते हैं भाई ये बच्चा इस क्लास का है ही देखो, नहीं, फिर वहां तुम्हें बाहर निकाल दिया जाता है जलील करके। तो वो भी तुम्हारे एक जो कहते हैं आत्मसम्मान पे तुम बड़ी टॉपर बन के आ रहे हो और हाँ। वहां जाके तुम्हें क्लास से कहते हैं। बाहर वो निकाल तो चलो है ही कि तुम इस क्लास के लायक नहीं फिर हो। हर महीने आपका टेस्ट होता है और बकायदा उसका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कितने नंबर- आपके नंबर आए हैं रैंकिंग के अनुसार। हाँ। देखिए जिस कोचिंग में मैं पढ़ता था उस कोचिंग में मेरी 900 रैंक आती थी। 1200 बच्चों में कोई नहीं 2-2.5 बच्चे ऐसे- थे मेरे साथ भी ऐसे होता था भाई। कोचिंग में, सोचो 2-2.5 लोग हैं, आपकी 900 रैंक आ रही है। आप क्या सोचना ही खत्म हो जाता है भाई, इंसान का, नहीं, ये होगा क्या जीवन पहली में? बार जब वो जो 3-3 घंटे के जो संडे को एग्जाम होते हैं, आहा। तो पहली बार जब मैथ्स का मैंने एग्जाम दिया तो 2 नंबर आए थे 60 में से, और फिर दूसरा भी 60 नंबर का होता है पेपर, उसमें भी कुछ 3-4 नंबर आए थे, टोटल मेरे 7 नंबर आए थे 120 में। ये होता है बहुत ट्रुथ है एकदम। नहीं, और दूसरी मेरे बात को मैं उस उस समय तुम्हें लगता है कि यार क्या चल रहा मतलब है कुछ जीवन? आ ही नहीं रहा है मैं तो यार। दीपावली की छुट्टियों पे घर पे गया था और मेरे मैथ में नेगेटिव में नंबर आए थे एक पेपर में। दिवाली 2 पे पेपर होते थे। शुभ दीपावली करके अंदर मैसेज आया, फिर घर पे मैसेज आया घर वालों को, कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर पाए कि माइनस में नंबर है। -7 क्यों लिखा है, ये क्या हो गया? उनके पता नहीं कुछ सिस्टम फेलियर हो नहीं गया। यार, एक तो दिक्कत क्या है कोटा में जब आप जाओगे तो अब प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है मैं बताता हूँ कि जब आप पढ़ाई करते हो, आप खूब दिल लगा के पढ़ाई करते हो, लेकिन यार देखो हर किसी का लेवल होता है, नहीं हो पाता है। फिर क्या होता है, आप बगल वालों या साथ वालों को देखते हो वो एक्सेल कर रहे होते, जैसे मैंने बताया ना 900 रैंक आती थी 2000 लोगों तो अब उसमें क्या 2 चीजें, या तो आप और मेहनत करो और ट्राई करो और अपने आप के मन को स्थिर रखो। दूसरा क्या चीजें हो जाती हैं लोगों के साथ, वो छोड़ देते हैं, वो कहते हैं कि यार हो ही नहीं रहा। कोई मतलब नहीं है, मतलब मैं करके, और जैसे ही आपको मेरे मन में थॉट आया, आप जैसे भी 2 या 3 दिन कोटा में पीछे हुए तुरंत- या किसी भी इंस्टीट्यूट में यार catch up नहीं कर पाते। एक क्लास छोड़ दोगे तो वो क्लास भारी पड़ती है वो एक और क्लास फिर वो में। धीरे धीरे बिल्ड होता है। जैसे मैंने कई लोगों वहां पे देखा कि वहां पे कई सारे कैफेज हैं जहाँ पे वो गेम ही खेलते रहते हैं, है ना, या फिर मूवी हमारे देखते टाइम में रहते हैं, movie या आज लॉस्ट तक- हो जाते हैं, आज- छोड़ देते अब हैं। मैं एक बहुत ऐसा पहलू आपको बताता हूँ, ये तो स्टूडेंट के लेवल पे पहलू, आप अपने लेवल पे क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो।
अब आती है बहुत बड़ी प्रॉब्लम कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं हु पुट एवरीथिंग ऑनलाइन टू सेंड देयर किड्स। वो अपने बच्चों को उस जगह भेजने के लिए किसी ने अपने खेत बेचे होते हैं, किसी ने अपने सालों की कमाई लगाई होती है, किसी और वो फैमिली वाले से पैसा वो उधार बच्चा लेकर एक बहुत अच्छा परफॉर्मिंग बच्चा रहा होता है, उससे उम्मीदें इतनी होती हैं और उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट इतना हो चुका है, और वो बच्चा फिर जब घर की तरफ देखता है जहां से इतनी उम्मीदें, उतना प्रेशर और इतनी एक्सपेक्टेशंस उसके सामने है, और यहाँ वो उससे अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करता है, तो जीवन एक ऐसी मजदार पे खड़ा हो जाता है। वो दिक्कत वही आती है ना कि और उस उम्र में यार, उस उम्र में जब आप 13-14 मैं वही कह रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहे हो और घर वालों को भी देख रहे हो, उसमें इतनी परिपक्व दिक्कत क्या है कि जो जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कि आपने सिर्फ पढ़ाई की है और घर वाले भी आप देखते नहीं, आप पढ़ाई में अच्छे, उन्हें कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी देते नहीं है, तो आपने भी ज्यादा दुनिया देखी नहीं है, आपकी दुनिया उसी के अराउंड रिवॉल्व है, और उसमें आपको पता चलता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ, उसमें आप लैग कर रहे हो, पीछे रह रहे हो। तो वो जो चोट लगती है उससे उभरने में सालों लग जाते हैं। सालों तो लगते ही, मतलब कोई हार्श स्टेप ले लेता है तो फिर तो खैर चांस ही नहीं। मैं बता रहा हूँ जो लोग सरवाइव कर जाते हैं उनको भी उससे रिकवर करने में सालों का टाइम लगता है। और दूसरा क्या है कि जैसे कोचिंग में भी जो भी टीचर आता है, तो पता वहाँ पे क्या है, जैसे हमारे यहाँ जो भी टीचर आता था बोलते थे माई सेल्फ सो एंड सो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसने मेरे लिख दिया कि मेरी आईआईटी में इतनी रैंक आई, ठीक है, अब वो पढ़ा रहा है अच्छा या नहीं पढ़ा रहा है कोई मतलब नहीं, उसने लिख दिया आईआईटी में AIR, लेवल सेट हो गया। अब कोई टीचर आया है जो नॉन आईआईटी है लेकिन अच्छा पढ़ा रहा है, अरे यार इसका तो आईआईटी निकला नहीं, ये हमें क्या ही बताया। और वहां पे ऐसा एकदम बना रखा है कि यार आईआईटी मतलब यार ये तो आईआईटीएन है, इसके तो इतना आता होगा, इसकी तो डबल डिजिट में रैंक है, तो यार ये भी होता है इसका, ये तो आईआईटी बॉम्बे के हैं, ये है नहीं, कई सारे टीचर्स आके लिटरली बोलते भी हैं कि आईआईटी बॉम्बे, सीएससी, बाकी सब बेकार है, बाकी कुछ है ही नहीं लाइफ में। तो ये तो वो परिस्थितियां रही जिनके बीच एक बच्चा अपने आप को वहां फील करता है। अब आ जाते हैं कि आज के दौर में ऐसा क्या हो रहा है कि बच्चे, और ये केसेस बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिखने भी लगे हैं, होने भी लगे हैं, और क्या किया जा सकता है जिससे चीजें थोड़ी बेहतर हो। तो मतलब आज के टाइम में यार क्या बदला है? आई थिंक मुझे ये लग रहा है कि जब से कोरोना के बाद है ना, कोरोना के बाद से वापस क्लासेस स्टार्ट होने लगी। कोरोना में तो बच्चे घर से ही पढ़ रहे थे, तो अभी क्या है, कोरोना के बाद ऐसी क्या सिचुएशन आई वो हमें पता लगानी चाहिए। कोरोना में बहुत सिचुएशन आई है, देखो जैसे एक देखो कोरोना वाली बात तुमने बहुत सही बात उठाई। कोरोना में क्या हुआ कि बच्चों का जो गैप हो गया ना, उससे कॉन्सेप्ट्स भी बहुत वीक रह गए और वो पिछड़ भी बहुत गए। अभी मैं IIT दिल्ली में एक जो सुसाइड हुई है एक बंदे की, बांदा का एक लड़का था और एक्सट्रीमली ब्रिलियंट गाय इन मैथमेटिक्स, उसका मैं देख रहा था। मैथमेटिक्स में जो एकदम प्रॉपर इंडियन नहीं होते, जो बाकी चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ ना आती हो, कि मैथ इतनी अच्छी आएगी, अकेले मैथ के दम पे लड़का IIT दिल्ली गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि फर्स्ट ईयर में ही गॉट 6.5% है CGPA, 6.5 CGPA बहुत बुरी नहीं है एक ऐसे बच्चे के लिए जो IIT दिल्ली में जा रहा है। और इस तरीके से बांदा के बहुत गांव से एक फैमिली से आता था, फादर उसके थे नहीं, भाई ऑटो चला के उसको पढ़ा के भेजा था, सोच रहे। अब वहां जाके क्या हुआ, फिर आ जाता है कोरोना का गैप, फिर वो चला जाता है घर वापस उन परिस्थितियों में, और फिर वहां ना उसको अच्छे से, वो बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है। उसके बाद 2 साल रह के वो वापस कैंपस आता है तो कभी वो वापस एडजस्ट कर ही नहीं पाता, और फोर्थ ईयर में वो अनफॉर्चुनेटली ही गेव अप हिज लाइफ। दूसरा यार मुझे क्या लगता है ना कि आजकल जैसे हम मतलब हमारे टाइम में हमारे पास ऑप्शन हुआ नहीं करता था, मतलब हम जो फोन भी लेके जाते थे, कहने वाली बात है, लेकिन हम सिम्बियन लेके जाते थे तो हमारे पास ज्यादा एक्सेस था नहीं कि दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या। हमारा बस कोचिंग था, कोचिंग में जो मॉड्यूल दिया गया हमने वही तक। आजकल क्या है कि ऑप्शन बहुत ज्यादा है, तो कंफ्यूजन के देखते हो दुनिया में क्या चल रहा है, कंफ्यूज। अब जो चीज आप कर रहे होते हैं आप वैसे ही आपको फीड मिलती है। मान लो आप यूट्यूब खोले तो आपको यही दिखेगा कि क्या आपने अभी तक ये नहीं किया, 100 दिन बचे हैं तो आपको ये करना चाहिए। मुझे लगता है कि जितने ज्यादा ऑप्शंस आपको और आते हैं ना, उससे कंफ्यूजन और बढ़ता है, बजाय इसके कि चीज को स्टिक करने के। इसका उल्टा भी होता होगा ना कि मान लो वो वहाँ अपनी लाइफ, मतलब वहाँ तो लाइफ में एक ही काम है, कोचिंग जाना, आना, पढ़ना और ये सब, और फिर वो देखता है बाकी लोगों की लाइफ जो एकदम अपनी अलग अच्छी लाइफ जी रहे हैं, बढ़िया इंस्टाग्राम उसने खोल दिया अपना, किसी का भी, मतलब आपके वो तो है, वो भी है। और दूसरा ये भी है कि मान लो आपकी किसी दोस्त से बात, भाई मैं तो इतने स्कोर कर रहा हूँ, तू तो इतने ही कर रहा है क्या, या फिर कि तुमने ये नहीं किया, तुमने ये वाली प्रॉब्लम नहीं करी, तुमने ये वाली नहीं करी। अब एक आता है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमने अपनी आंखों से देखा है, कोटा और कॉलेज में जो डिफरेंस देखा है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। कोटा में होते थे रात भर के बकर सेशंस,
बैठते थे लड़के और अंधाधुन बकर होती थी जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता था सच्चाई के साथ, जिन पे सिर्फ ऐसी बकवासें थी। जैसे मैं बताता हूँ ऐसे एक अनोखी बकवासें जैसे मैं बताता हूँ कि अरे यार ये टीचर है ना भाई, ये तो 10 करोड़ सैलरी 10 करोड़ सैलरी, ये तो रोल्स रॉयस में ही घूमता है, मतलब ऐसे ही इसका टॉयलेट पेपर गोल्ड प्लेटेड रहता है कि अरे ये तो आईआईटी, ये तो निंजा सर ने आईआईटी दिल्ली से जस्ट निकाला है, इसकी 36 रैंक आई थी और ये इसको भी तैयार कर रहे हैं अगला निंजा बनाने के लिए। और ये लड़का 10th क्लास में स्ट्रिंग थ्योरीज के सवाल सॉल्व करता है। अच्छा, एक हमारे यहाँ था कि वो जो डीपीपी मिलती है वो चलते चलते, मतलब हमारी क्लास थी वो 3rd फ्लोर पे थी, तो वो चलते चलते कर लेता। अब कभी मिले नहीं, कभी देखा नहीं, बट हम मानते थे हाँ है एक लड़का। लेकिन ये जो बकर सेशंस होते थे ना, वो इतने स्ट्रेस बस्टिंग होते थे आपके लिए कि चाहे आपकी लाइफ कुछ भी हो, लेकिन आप कुछ टाइम के प्लस एक आपसी कनेक्शन बहुत बेहतर था। वो चीज अपन ने जैसे ही हॉस्टल में भी गए ना, तो लैपटॉप जैसे ही सबके पास आ गया, तो वो कनेक्शन। और हमारे यहाँ तो क्या होता था, सिंगल रूम्स होते थे हर किसी के पास, सिंगल रूम प्लस एवरीबडी हैज गॉट लैपटॉप, तो कनेक्शन इतना तेजी से कम हुआ कि हमें 4-5 लोगों का भी ग्रुप बनाने में कॉलेज में बहुत प्रॉब्लम हुई। ये हमारे कॉलेज में अच्छा एक हाँ इस चीज से मैं बोलूंगा कि कोटा में व्हाट होल्ड टुगेदर, और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों जो होल्ड टुगेदर करता है, अरे भाई तू भी फेल हो गया भाई मैं भी फेल हो गया। ये भी तो वो सेंस ऑफ कमरेडरी भाई, अगर आप फेल हुए हो तो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है किसी ऐसे इंसान से मिलना जो फेल हुआ हो। टॉपर से मिल लिए तो दिमाग खराब। नहीं टॉपर से भी मिल लिए, बट कुछ एक सर्कल होना चाहिए। एटलीस्ट एक बंदा तो ऐसा मिले जो आप पेपर में हक आए, जो बोले भाई पेपर तो कागज अग्गा भाई मेरे वो अच्छा लगता है, वो बहुत वो सर्वाइवल करने की तो बात है ही। जैसे मान लो तुम्हारा कोई अच्छा भी दोस्त है, पढ़ने में अच्छा है, तो उन्हें डाउट भी पूछ सकते हो और इवन उससे बात करके वो तुम्हें समझा भी सकता है कि भाई कोई ऐसा ही होता है, A1 बैच वालों को भी नहीं आते सवाल यार। हाँ, तो मैं वो कह रहा हूँ कि वो होना बहुत जरूरी है, जो मुझे लगता है बहुत जरूरी है। बहुत कट ऑफ हो गया है जेन्युइन फ्रेंडशिप, जेन्युइन बकैती, वो सेशन। हम वहाँ पे क्या लगता है, लोगों को लगता है कि आई एम दी ओनली वन, जबकि ऐसा नहीं है भाई, यू आर अमंग द लॉट ऑफ वन, सेम पाइल ऑफ शिट। हाँ, क्योंकि बात तो वही है। और एक और चीज मैं बोल रहा था यार इसके रिलेटेड, और एक ये भी बकेट थी भी तो चलती थी, रोहन राठौड़ वाली, आईआईटी में जाने के बाद ज्यादा फेमस। तो ये बताएंगे आईआईटी गुवाहाटी एक जब हम कोटा में थे तो सुनने में आया कि आईआईटी गुवाहाटी का एक लड़का है रोहन राठौड़, उसमें तूने मेरे जाना नाम का गाना सुसाइड कर लिया। और वो चीज मतलब कॉमन सेंस कोई फील नहीं करती कि चलो किसी का ब्रेकअप हो गया तो इतना अच्छा सिंगर बन जाएगा। हम तो मान लेते, हमने तो मान लिया। हाँ, फिर मैंने ऐसा डाउट उठाया तो लोगों ने बोला क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो, उसकी कब्र है आईआईटी गुवाहाटी में। तो जब हम गए आईआईटी गुवाहाटी तो हमने कब्र खोजी और मिला घंटा। और सबसे जरूरी बात, जैसे अब हमारा वो फेज हो गया, हमारा कॉलेज भी हो गया, हमारी जॉब भी हो गई, तो अब हमें समझ आता है कि यार वो सब इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए था। वो ठीक है अगर आपका हुआ तो हुआ, लेकिन लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटी आती है और हर स्टेज पे अपॉर्चुनिटीज आती हैं, आप कहीं पे भी कर सकते हो। बट कोटा का वो प्रेशर लेना कहीं ना कहीं हेल्पफुल भी रहता है कि आप उस चीज से ऑलरेडी गुजर चुके हो, तो आपको फिर प्रेशर वहां से निकल के आ गए ना, फिर तो आप लेटर इन द लाइफ देख सकते हो। लेकिन वही कि वहां पे लेकिन ऐसा लगता है दिस इज एंड ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन देखिए रियलिटी यही है कि कंपटीशन तो आपको फेस करना ही करना है लाइफ में हर जगह। हाँ, अब आप उसको रोते हुए और चाहे आपको कोटा डिफिकल्ट लगे, लाइफ उसके आगे और भी डिफिकल्ट होने के पूरे अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि आप लाइफ डिफिकल्ट होना कभी छोड़ती नहीं है लाइफ। हाँ, मतलब इट ओनली गेट सीरियस फ्रॉम दिस। तो ऐसा है कि कोटा आपको क्या किया जा सकता है, मतलब हाउ टू लाइक थोड़ा बहुत भी अगर कुछ किसी यार देखो आप एक तरफ ये भी नहीं बोल सकते कि पेरेंट्स को प्रेशर ना दें, या अब पेरेंट्स प्रेशर नहीं देंगे नहीं, कम उम्र में बच्चे को दिखता है यार पेरेंट्स क्या कर रहे हैं मेरे लिए और मुझे क्या करना है। देखो इट्स मतलब मेरे ख्याल से तो ऑल अबाउट बैलेंस है यार, मतलब कि इसमें तुम ये भी नहीं बोल सकते कि नहीं उनकी क्लासेस कम हो, ये वो सब करना पड़ेगा यार, क्योंकि ऑलरेडी कंपटीशन बहुत है। तुम नहीं करोगे तो अगला लड़का कर ही रहा होगा तैयारी, वो भी नहीं कर सकते, तैयारी तो करनी है, कुछ ना कुछ तो करना ही है। देखो मेन ये है वही है कल्चरल चेंज है, धीरे धीरे आजकल पेरेंट्स है वो एजुकेटेड हो रहे हैं, उनको और भी पता चल रहा है कि और भी फील्ड्स है जहाँ पे एक्सीलेंस मतलब एक्सीलेंस अचीव की जा सकती है। एक तो वो फील्ड है ही, मुझे लगता है दूसरा ये कि जो पेरेंट्स को और बाकी लोगों को ये भी बताना चाहिए कि चलो तुम्हारा हो गया तो ये होगा, व्हाट इफ नॉट, मतलब उन सारे सिनेरियोज के लिए बताना चाहिए कि ठीक है तुमने तैयारी करो, दिल से करो, लेकिन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तुम ये भी कर सकते हो। और लोगों का नहीं भी होता है, ऐसे थॉट्स भी आते हैं, मुझे लगता है कई लोगों को पता भी नहीं होता है कि ये थॉट्स आ रहे हैं, मुझ में कुछ खराबी है, तो उनको बताना पड़ेगा, मतलब बताना चाहिए कि ऐसी फेजेस आएंगे तुम्हारे
लेकिन तुम्हें मतलब होल्ड करना है और ट्राई करना है। हाँ, इसी से एक चीज ये भी आ रही है कि जो 9th-10th का बच्चा होता है उसको एक थोड़ी करियर काउंसलिंग है, फिर उसको पता होना चाहिए। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन जैसी बात हुई तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप जो डिसीजन लेने जा रहे हैं उसके क्या मायने हैं, क्या ऑप्शंस हैं और उस डिसीजन में क्या आपको स्टेजेस आ सकते हैं और किस स्टेजेस पे क्या क्या ऑप्शंस और हैं। बस स्मॉल टॉक 1 घंटे की टॉक वो चीजें बहुत आवश्यक है। एक चीज ये है कि तुम्हें पता है पढ़ाई करनी है, लेकिन ये है कि पढ़ाई करी और नहीं हुआ तो क्या, उसके लिए ऑलरेडी उसके लिए आपके पास एक बच्चे को प्रिपरेशन होनी चाहिए। भाई तुमने तैयारी की, ठीक है, कंपटीशन नहीं हुआ कोई बात नहीं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है कि रोल मॉडल का या मेंटर टाइप का, जो चाहे कोई बड़ा भाई बहन हो या कोई सीनियर हो, जो बच्चे को बता सके कि इट्स ओके और चीजें बहुत मैनेज की जा सकती है। और दूसरा जो तुम 8वीं 9वीं की बात कर रहे हो, भाई 6ठी 7वीं में लोग एनसीईआरटी खत्म करके बैठे हैं, तो आज तो कंपटीशन और बढ़ चुका है। तो जो 6ठी 7वीं में अपन मैंने भी कर ली थी 8वीं 9वीं में थोड़ी बहुत, लेकिन ठीक है। तो मतलब बेसिक जितना अच्छे से एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, बिकॉज इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हम एज में हैं तो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं तो उसके पॉजिटिव भी बहुत हो सकते हैं। अब देखिए, तो उसको पॉजिटिव वे में यूज किया जाए। अब जो हम चीजें बोल रहे हैं वो हम अपने इतना एक्सपीरियंस लेके बोल रहे हैं। हम जब वहां थे तो हम भी वैसे ही, हमें भी सेल्फ डाउट होता था, हमें भी। लेकिन ये था कि हमारे पास ऐसे टपरी फ्रेंड्स थे जो हम फेल होके आते थे, जो हमसे ज्यादा फेल होके आते थे। हमें लगता था कि ठीक है तेरा भी नहीं हो रहा, तेरा भी नहीं हो रहा। 3 इडियट्स में बोलते हैं मेरे तो 10 नंबर ही है, मेरे 3 आए भाई। नहीं, 3 इडियट्स में बोलते हैं ना कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त टॉप कर जाए तो ज्यादा दुख होता है। और एक बड़ी चीज है कि यार देखो, तुम आईआईटी कर भी लो, एक बंदा जो कर लिया, एक बंदा जो नहीं कर, तो ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, एक वो मिथ बस्टिंग वाला भी, वो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ओनली, वो कोई हम जैसे लोग वीडियो बनाएं कि भाई आईटी करके भी कुछ नहीं है, तो मिथ बस्ट होना भी उतना ही जरूरी है। कोई बड़ी बात नहीं है, तुम नॉर्मल कॉलेज से पढ़ के भी उतना ही सक्सेसफुल हो सकते हो जितना। हाँ, तुम्हें हो सकता है ज्यादा टाइम लगे, बट आईआईटीज हैं, अच्छे हैं, लेकिन इट्स नॉट द एंड। लाइफ इज अ लॉट मोर देन जस्ट अ डिग्री। और ज्यादा बेटर है कि तुम आईआईटी न जाओ तो ज्यादा मेहनत बहुत करो, अच्छा कर लो, जीवन में ज्यादा मेहनत कर लोगे और तो अपना पर्सनल एजेंडा मत बताओ, पर्सनल एजेंडा ना बताए यहाँ पे। चलो, लेकिन एक बहुत सीरियस टॉपिक पे हम चाहते थे डिस्कशन हो। इनिशियली हम सोचा थोड़ा छोटा रखें, लेकिन चीज की सीरियसनेस को देखते हुए पॉसिबल ही नहीं था। सो जितना हमारा एक्सपीरियंस है हमने शेयर किया, एंड वी होप कि चीजें फ्यूचर में बेटर अच्छी हो। और बच्चे हैं जो थोड़ा छोटे बच्चे ही हैं, उसको जस्ट एज एग्जाम ले और सिर्फ लाइफ की तरह ना ट्रीट करो उसको, बस एग्जाम की तरह ले। हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ ठीक है, तो जिंदगी और भी है। देखो और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। चलो, इसी के साथ माइक ड्रॉप करते हैं, फैंस के साथ इस एपिसोड को खत्म किया जाए।